आप स्क्रीन पर देख रहे होगे दोस्तों कि मनोरे की प्रश्नावली 1D है, जिसमें से पहले पेज पर ये 4 सवाल हैं। उसके बाद मैं आपको फोटो खींच के दिखा दूं पूरी, जो 2027 की लेटेस्ट आई है। इसमें 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में दो इस तरीके से टाइप किए हैं, इस तरीके में तुम्हें हल कराऊंगा। ये पहला क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, और आप देख भी सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैच कर सकते हो, ये आपका ये है, और 2024 में पूछा हुआ है। इसी तरीके से मैंने ये टाइप किए हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करने में बहुत मजा आएगा। एक पहला क्वेश्चन है, उसके लिए छोड़िए, जैसे दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, तो 1D का सेकंड क्वेश्चन ये। और इसी तरीके से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरे 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ तक मैंने दोस्तों टाइप किया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। 1 से लेकर दोस्तों 15 तक मैं इस तरीके से संपूर्ण हल कराऊंगा। जहां आप देख रहे होंगे 11 नंबर क्वेश्चन का ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है। तो 11 नंबर क्वेश्चन अगर मैं आपको दोस्तों एक बार चेक करा दूं, तो 11 नंबर भी क्वेश्चन आप देख रहे होगे, इसका फर्स्ट है। ये सॉल्यूशन कराने के बाद फिर मैं आपको इसका सेकंड भी कराऊंगा। इसी प्रकार ये 12 नंबर है, तो 12 नंबर का ये फर्स्ट है। फर्स्ट का सॉल्यूशन कराने के बाद दोस्तों मैं आपको इसको इसका सेकंड भी कराऊंगा। ठीक है, ये 2025 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में पूछा हुआ है। तो मनोरे की जो भी मैंने ये किताब मैंने आपको बताई है 1D, और भी मैं एक दिन में एक तुम्हारी पर्सनाली कराता हूँ, जो 1D है, तो इस वीडियो में खत्म करूंगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है 1D में, तो बहुविकल्पी ही कराऊंगा। इसमें दिया हुआ है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दीजिए, सही उत्तर छांटिए। अब पहला है, दिया है HCF 2520 तो 600 बराबर 40, एलसीएम 2520 600 बराबर 252 इंटू के। तो इसमें के का मान ज्ञात करना है, कौन सा है, ये 2024 में दोस्तों हाई स्कूल में पूछा हुआ है। अभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हम करेंगे इस तरह। ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हम दोस्तों अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन टाइप किए हैं, जो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और मुझे सॉल्यूशन कराने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को टाइप किया है, तो वो पेज मैंने लगाया है, जैसे आपको डाउट ना हो कि कोई क्वेश्चन छूटा है या ना छूटा हो, सब मैंने क्लियर करा दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है उमेश, और मैं मेरे यूट्यूब चैनल है गुड एग्जाम। तो आप दोस्तों गुड एग्जाम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट जरूर करके जाएं कि और क्या बदलाव परेशान करे जाए, और कौन से सब्जेक्ट में और लेके चलूं। पहले मैं मैथ करा रहा हूँ दोस्तों, हाई स्कूल का और इंटर का भी कराऊंगा। जब हाई स्कूल हो जाएगा तो इंटर भी कराऊंगा। तो आप अपना सुझाव जरूर दें, कमेंट करके जरूर ना, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों प्लीज इसे शेयर करें। ये दोस्तों देख रहे हैं CBSE 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी तरफ करते हैं देरी न करते हुए। अब दोस्तों इसमें क्या करना है हमें, कि इसमें हम के का मान ज्ञात करना है। दिया है, क्या दिया है, आप देख रहे होंगे HCF दिया है बराबर 40 है, एलसीएम भी दिया है जिसमें 252 इंटू के, यानी के का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम कर देते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे दोस्तों, HCF इंटू एलसीएम बराबर कितना है दोस्तों, 2520 और कितना है, और 6600। ठीक है, ये दे रखे हैं। ठीक, ये हमने लिख लिया कि एलसीएम बोलते नहीं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, उससे हमने ये लिख लिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोस्तों जो एचसीएम है उसकी वैल्यू कितनी है, 40। तो मैंने एचसीएफ की वैल्यू 40 लिख ली, और एलसीएम आप देख रहे होंगे, एलसीएम इसकी वैल्यू कितनी है, तो 252 इंटू के। तो 252 इंटू के, और बराबर में क्या है दोस्तों, बराबर में ये संख्या 2520 इंटू 6600। ठीक है, यहां से हम दोस्तों क्या करेंगे कि इसको काट देंगे, 252 को ये कट जाएगा दोस्तों 10 बार। वहीं 0 से हम 0 काट देंगे, और 4 से इसे काट देंगे, तो ये 4 एकन 4, 4 एकन 4, 6 24 और 165 यानी कि 10। तो ये बच जाएगा, के बराबर बचा दोस्तों 10 गुणा 165। तो हम कह सकते हैं के बराबर आया 1650। क्या आया दोस्तों, के बराबर आया 1650, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा 1650 सही हो जाएगा। और ये दोस्तों CBSE 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैं आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन का हल कराऊंगा। तो आप अपना कमेंट जरूर और शेयर लाइक जरूर करके जाए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेट नेक्स्ट वीडियो को भी मिलता है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो है, और नेक्स्ट है कि
अपरिमेय संख्या है। अब इसमें से दोस्तों अपरिमेय संख्या बतानी है कि ये वाली अपरिमेय है कि ये अपरिमेय कौन सी है। तो मैं आपको क्लियर करा दूं दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे क्यू के फॉर्म में होगी, लेकिन दोस्तों इसमें q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या होगी वो रूट में होगी, लेकिन वो किसी का वर्गमूल नहीं होगी। जैसे मैं आपको √2 बता दूं, √2 संख्या, √2 के अंदर संख्या है, ये क्या अपरिमेय है। वही अगर मैं √4 बता दूं तो ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ये दोस्तों √4 क्या है, √4 हमारी कभी भी परिमेय, जो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब एक बार फिर से तुम्हें क्लियर करा दूं, एक बार फिर से क्लियर करा दूं, तो अपरिमेय संख्या पूछा है, तो अपरिमेय संख्या दोस्तों रूट में होता है, लेकिन वो किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो ये 5 का हो जाएगा 25, ये 81, 9 का हो जाएगा। और मैंने वो बताया p बटे q के फॉर्म में होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये तुम्हारी 5/3 ये। तो अब बचा क्या दोस्तों, मैंने बोला √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसे पूरा डिलीट करूं, डार्ट हो जाएगा। अगर अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर √2, तो √2 क्या है, अपरिमेय है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √2 आपको बताया कि ये, अब इसके साथ में चाहे 6 जोड़ दूं, चाहे 100 जोड़ दूं, कुछ भी, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की 2024 में ये दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। ये दोस्तों देख रहे हो लेटेस्ट 2025 उत्तर प्रदेश में दोस्तों पूछा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि √2 और 2 माइनस √2 इसका दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों ये दोस्तों जब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत वैकल्पिक क्वेश्चन है दोस्तों। जब √2 क्वेश्चन में दिया है, अगर √2 हमें मिल जाए तो √2 के बाद कोई भी संख्या लिखी हो वो दोस्तों अपरिमेय संख्या ही होगी। और तुम्हें बता दूं, अगर कोई संख्या परिमेय है, उसका अपरिमेय से गुणा होगा तो वो हमेशा अपरिमेय ही आएगी दोस्तों। ऐसा भी तुम्हें क्वेश्चन आगे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये दोस्तों 2024 में पूछा था, 25 में भी पूछा था और 26 में भी पूछा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें 4 क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। इसमें मुझे क्या बताना है, परमेय संख्या बतानी है कि परमेय संख्या कौन सी होगी। क्या बताना है, परमेय संख्या दोस्तों कौन सी है, तो मुझे ये बताना है परमेय संख्या कौन सी है, परमेय संख्या कौन सी है, मुझे ये बताना है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एक बार देख लूं, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन में। निम्न संख्या में से परमेय संख्या होगी, निम्न में से परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, ये बताना है। तो ये तो इन्हीं में से देखता हूँ 4 नंबर, ठीक है। अब मैं इसे में से देख सकता हूँ, ये वाले ऑप्शन दिए हैं, इनमें से मैं एक बार चेक करूंगा कि परमेय संख्या कौन सी होगी। अब आप रूट में ये देख रहे होंगे ए, ये दोस्तों होगी नहीं, क्योंकि रूट में क्या होती है, अपरिमेय होती हैं। मुझे क्या बतानी है, परिमेय बतानी है। आप ऑप्शन से काट दो, ऑप्शन से। ये दोस्तों अपरिमेय संख्या √2, तो ये होगा, और ये भी रूट में, तो ये अपरिमेय हुआ। अब बची कौन सी, अब बची केवल दोस्तों, अब बची केवल बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन दोस्तों हमारी परिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन इज राइट। अब 5 नंबर क्वेश्चन आप दिए हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से परमेय संख्या कौन सी। मैंने बताया रूट में है, तो ये कौन सी होगी, अपरिमेय होगी। और दोस्तों जैसे मैं आपको इसे बता दूं 2.7324116,
ठीक है। अब दोस्तों इसी बार पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ाओ, जितनी संख्या है उतने जीरो बढ़ा लोगे, ठीक है। तो ये बट्टे में होगी पी बट्टे क्यू के फॉर्म में होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई संख्या परमीय संख्या होगी तो वो क्या होगी दोस्तों, वो रिकरिंग के रूप में होगी, रिकरिंग यानी कि आवर्ती के रूप में होगी। और आवर्ती के रूप में अगर तुम्हारी संख्या है, आवर्ती का मतलब है बार 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 बार, जो आपके बार बार दोस्तों हो, तो वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं, ये हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। परमीय संख्या आप देख रहे होंगे, ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम देख रहे होंगे, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे 73 73 73 रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी है, ये हमारी परमेय संख्या होगी। अपरिमेय होती अगर ये संख्या रिपीट नहीं है, तो ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संख्या दे रखी है 175 और 91, इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 175 जो संख्या दे रखी है, कितनी, 175, तो आपकी 175 जो संख्या दे रखी है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। कौन से, इसके हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। मैंने आपको 1 ए कराई थी, उसमें बहुत कराई थी, तो मैं शॉर्ट करूंगा। आप इस तरीके से करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसे पहले 5 से काटोगे, फिर 5 से काट दोगे, कट जाएगा, ठीक है। अब 49, अब 7 से, तो इसके ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 91, तो 91 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 91 आप देखते हो, 13 7 91 होता है, केवल 7 से कट जाएगा और 13 से। अब इसमें अगर हम एचसीएफ देखें, एचसीएफ यानी कि महासा, तो क्या होता है महासा, हम सबसे कॉमन संख्या देखेंगे, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन आप देख रहे होंगे 7 मिल रहा है, 7, तो यही हमारी क्या होगी दोस्तों, एचसीएफ हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश 2025 में लेटेस्ट पूछा हुआ दोस्तों क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आप अपना लाइक ठोके जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि एलसीएम 35 63 बराबर, एलसीएम बराबर ये 315, तो एचसीएफ हमें क्या होगा इसका, अभी देखते हैं इसका क्या होता है। तो दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या बताना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर होता है जो अंश है, अंश का हम क्या करेंगे, अंश का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे और हर का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम, ठीक है। जो यहाँ पे पूछा हो वही हम ऊपर निकालते हैं, यहाँ एचसीएफ पूछा होता तो अंश का हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे, लेकिन आपको इस तरीके से न करके आप कैसे करोगे, मैंने आपको समझा दिया है, आप डांटो ना, आप लिख भी सकते हो इस तरीके से, लेकिन आप कैसे लिखोगे, आप इस तरीके से लिखोगे, एचसीएफ इसका निकालना है 35 और 63 बराबर। अब ऊपर एलसीएम करो तो क्या होगा, दोनों का गुणनखंड कर देंगे, 35 गुणा 63 बट्टे नीचे का एलसीएम, ऊपर का तो एचसीएफ भी निकलेगा 35 और कितने का 63 का, ठीक है। तो हम लिख देंगे 35 इंटू 63 और नीचे क्या लिखेंगे, जो हमारे एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना है 315 दे रखा है। 35 से 315 कट जाएंगे 9 बार, और 9 से ये कट जाएंगे 63 7 बार। तो हमारा जो एचसीएफ आया दोस्तों वो क्या आया, तो वो आया हमारा 7। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश 2025 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, अपना सुझाव जरूर दें। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, संख्या दे रखी है n की पावर -8, अब ये 8 से विभाज्य होगी, तब n 1, बतानी पूर्णांक संख्या है, वो प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, अब हम मानेंगे, यहाँ माना दोस्तों, क्या माना, माना। अब हम जो n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू
अब हम वो 1, 3, 5 और डॉट 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 रख के देखेंगे एक बार। तो हम पहले n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर, और रखेंगे किसमें, इसमें रखेंगे, किसमें, n बराबर n स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। जब हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बात नहीं बनी। अब n बराबर दोस्तों 2 रखने पर, जब n बराबर 2 रखेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 3, जो कि 8 से नहीं घटेगी। अब दोस्तों n बराबर 3 रखने पर, जब n बराबर 3 रखेंगे तो n स्क्वायर माइनस के कितना, 1, ये यही तो है। अब रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, क्या हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जब हमने n बराबर दोस्तों, जब हमने n बराबर 3 रखा तब हमारी संख्या क्या आई, 8, जो कि 8 से दोस्तों क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो हम कह देंगे 3 क्या है, विषम संख्या है, तो हम कह सकते हैं ये विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विषम संख्या। ये क्या है, n-1, ये 8 से विभाज्य होगी, तब n एक क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने n बराबर 3 रखा, तब ये 8 से विभाज्य होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगला है 9 नंबर। 9 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो m का मान भी दोस्तों आसानी से हम कर देंगे। जैसे ये 100, ये दोस्तों 65 है, 65 ले 65 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखें तो ये पहले 3 से घट जाएगा, फिर 3 से घट जाएगा, और फिर दोस्तों 13, ठीक है, 13 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, कैसे काटना, पहले 5 से कट जाएगा, 13 में 65, दो संख्या इससे कट जाएंगे, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड। अब 117 देखेंगे, 3 से घट जाएगा, फिर 3 से घट जाएगा, फिर दोस्तों 13 से घटेगा, ठीक है। आप इसे उस तरीके से ही कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैंने कर दिया। अब मैं इसका मासा देखनी, यहाँ से मासा, तो मासा क्या हो जाएगा, दो संख्या कॉमन है, कॉमन क्या है दोस्तों, 13 कॉमन है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा दोस्तों 13। जब मासा 13 हो गया तो अब इसमें दिया है, क्या दिया है, ये एचसीएफ को के रूप में, तो एचसीएफ मतलब मासा, तो मैं यहाँ लिखूंगा मासा 65 117 बराबर 65m माइनस के 117, ये वाली बात में लिख दिया, ठीक है। अब इसमें m का वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हमें पता है कि हमें क्या पता है कि जो इसकी वैल्यू है, किसकी, जैसे यहाँ बताऊँ, इसकी वैल्यू है, ये मैंने मासा कितना निकाल दिया, तो आप कहोगे मासा निकाल दिया है 13, ठीक है, मासा कितना निकाल दिया है, मासा निकाल दिया हमने 13। या फिर आप इसे समीकरण मान सकते हो, मैं आपको आसान करा दूं, इसे फर्स्ट समीकरण मान लो और इसे सेकंड समीकरण, क्योंकि पेपर में इंप्रेशन सही रहेगा। अब आप लिख दो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। जब इसे कर दोगे तो आप कैसे करोगे, 65m माइनस के 117 बराबर 13, ये बात ऐसी की ऐसी लिख दी, ठीक है। बस क्या किया है कि यहाँ मासा की वैल्यू ले लिए 13 फर्स्ट से, ठीक है, तो मैंने ये 13 आप उस तरफ कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। मैं ये पॉइंट समझा के चलता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं 65m की वैल्यू ज्ञात करूँ तो 117 में उस तरफ पहुंचा दूंगा, तो एक अभी ये किसके हैं, माइनस के हैं, उस तरफ जाएंगे किस हो जाएंगे, उसको प्लस के हो जाएंगे, तो 117 65m बराबर 117 और 13 दोस्तों होते हैं 130। तो जब m की वैल्यू आप याद करेंगे तो m की वैल्यू 130 बटे कितनी 65, और इसे काट दो कितनी बार, 2 बार, तो m बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, m बराबर आ जाएगा 2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब है 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिससे 70 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। ये दोस्तों 2023 में पूछा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई संख्या है जैसे 70,
ठीक है। और एक संख्या 125, मैं समझा रहा हूँ केवल। इसको डिवाइड करने पर दोस्तों शेष आता है 5। शेष कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यहाँ पर शेष कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है। जो शेष संख्या होती है वो क्या होता है? वो संख्या एक्स्ट्रा ही तो होती है, वो संख्या एक्स्ट्रा ही तो होती है। तो यानी कि वो संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 से डिवाइड करने पर 5 शेष आ रहा है और यहाँ पर 8 शेष आ रहा है। तो आप देख रहे हो वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों? तो आप कह सकते हो वो संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे 65 और यहाँ पर 125 में से 28 घटा दो, 125 में से 8 घटा दो केवल, तो आपको 170 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर शेष बच रहा था 5, तो 5 का मतलब एक्स्ट्रा होता है। अगर हम इसमें 5 शेष जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 70, यानी वो संख्या है। तो आप यहाँ से एक बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आ जाएगी। पहले इसमें पूरा डिलीट करूं। क्या समझ में आई? एक बात, आप मैं एक चीज लिख दूं, नहीं लिखने में टाइम खराब होगा तो मैं यहीं पे आपको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर में लिखना है। मैंने समझा दिया तो वीडियो पॉज करके आपको मैं वो बातें लिख दे रहा हूँ, आपको वो एग्जाम में लिखनी है। ठीक है दोस्तों, अब तुम्हें स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने ये आपका टाइम खराब ना हो इसलिए वीडियो पॉज करके मैं लिख दिया कि 70 और 125 के शेषफल कितने हैं? 5 और 8 हैं। ये शेषफल संख्या में से घटाएंगे तो 70 में से 5 जाएंगे तो 65 संख्या आएगी, और 125 में 8 जाएगा तो 170 है। यानी कि आपको गौर करना है, जो संख्याएं थी वो 65 और कितनी? 170 है। ये बात की आप ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब आप आगे कहानी देखोगे तो अब हमें जो संख्याओं को जो मासा ज्ञात करूंगा मैं, वो रियल संख्या कौन सी निकलनी है? एक 65 निकली है और एक 170 है, यानी कि एक 65 निकली है और एक 170 है। ठीक है। अब मैं यहाँ का जब मासा ज्ञात करूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं? सबसे पहले जो 65 है, 65 के आवाज गुणनखंड, मैंने तीर बना दिया, आप आवाज गुणनखंड लिखोगे तो 65 का 13 में 65 होता है तो 5 से कट जाएगा और 13 से कट जाएगा। वैसे ही 117 जब मैं देखूंगा तो 117 पहले 3 से कट जाएगा, जो अभी मैंने किया था, फिर 3 से कटेगा और फिर 13 से कटेगा, 13 से 49 और 13 39 39 117। ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से मासा ज्ञात करूं, क्या दोस्तों? अब मैं यहाँ से मासा ज्ञात करूं तो मासा जब मैं ज्ञात करूंगा तो मासा का मतलब क्या होता है? कॉमन क्या है? केवल 13 है। तो मासा आ गया दोस्तों, 100, वो मासा आ गया 13। ठीक है। मासा कितना आ गया? 13 आ गया। और मुझसे पूछा है कि वो सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर कितना आएगा। ठीक है। मासा 13 आ गया, तो यही है दोस्तों। अब मैं आपको सिद्ध कर दूं 13 ऑप्शन कहाँ है? ये है, तो ये सही हो जाएगा। जैसे मैंने संख्या मानी कौन सी दोस्तों? ये 70 ले ली। मैं आपको, अब मेरा क्वेश्चन तो हो गया, जैसे मैंने 70 ले ली, जब मैं 70 को 13 से विभाजित करूंगा तो 13 में 65 शेष कितना आएगा? 5 आ गया। तो वही तो दे रखी है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 70 को विभाजित करते हैं तो 5 शेष आता है। जब मैं 13 को 70 से कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, और 125 में जब 13 का दे रहा हूँ तो कितना? 8 ही शेष आएगा। वही सवाल कह रहा है कि वो संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो हमारी 13 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप वीडियो देख करके फिर से देख सकते हैं। अब है 11 नंबर, और 11 का फर्स्ट है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए बराबर ये दे रखा है और बी बराबर ये, तो जहाँ एक्स और वाई अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ ए बी है, यानी कि एचसीएफ मुझे ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। जैसे आप देख रहे होंगे ए और बी का जो मासा दे रखा है दोनों संख्याओं में, मैं आपको यही करा दूं। ए और जो बी है, ए और बी का मासा क्या होता है? दोनों की संख्या लिखेंगे, दोनों की संख्या एक ही ये है एक्स क्यूब और वाई इसकी है। ठीक है। और एक की क्या है? बी की क्या है? ये तो एक्स वाई का क्यूब। अब आप देखेंगे ये संख्या है, तो मासा क्या होती है? मासा वो होती है दोनों में कॉमन हो और छोटी हो, छोटी। ठीक है। तो छोटी क्या है दोस्तों? कॉमन क्या है? तो आप देख रहे होंगे कि एक्स भी है और वाई भी है, लेकिन यहाँ एक्स की घात 3 है तो मुझे छोटी लेनी है, तो एक्स की घात क्या है? 1।
तो x मैंने लिख लिया, और छोटी इसमें कौन सी है, तो y की घात 2 है, इसमें y की घात दोस्तों 3 है, तो मैं लिखूंगा छोटी, तो कौन सी y की घात 2 छोटी है, तो यही क्या हो जाएगा a और b का दोस्तों मासा हो जाएगा x y का स्केल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, एक्स वाई का स्केल। ठीक है, वहीं अब इसका सेकंड करते हैं दोस्तों। सेकंड कह रहा है यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान ज्ञात करें। अब आप देख रहे होंगे कि एचसीएफ 100 है तो एलसीएम 100 है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में आप ज्ञात करूंगा एचसीएफ तो इसका 20 और 25 का। तो एचसीएफ के लिए क्या करूंगा, एचसीएफ के लिए ऊपर का एचसीएफ यानी कि 20 गुणा 25 जो मैंने पिछले कराया था, और नीचे एलसीएम आएगा, जो ऊपर रहता है जो निकला है वो ऊपर रहेगा एलसीएम इनटू कितने कौन सी संख्या 20 और 25 की। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इसकी जो एलसीएम है, मैं आपको यहाँ बता दूं, ये है इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100 है। तो आप इसी तरीके से कर देंगे, ऊपर जो लिखा है उसे लिखा रहने दें, बट्टे इसकी वैल्यू मुझे 100 दे रखी है, इसे काट दोगे 4 बार, 4 से इसे काट दोगे 5 बार, तो मैं कह सकता हूँ एचसीएफ दोस्तों कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 5। यही मुझसे पूछा था, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2025 में पूछा हुआ है। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो करने के लिए ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे कि दो संख्या है 20 और 25, इसके खंड करोगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 4 पहिया, ठीक है, और ये दोस्तों 5 गुणा 5 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन 5 है, तो दोस्तों क्या आ गया 5 आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे, आपकी बोर्ड की परीक्षा है, ये दोस्तों कंप्लीशन में शॉर्ट चलता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि 12 का फर्स्ट है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक पी क्यू, सेम सवाल है जो अभी कराया था, अभी मैं इसका आंसर कराता हूँ जैसे मैंने अभी कराया था, सेम सवाल है कोई नहीं है। तो यहाँ आप कर दोगे पी और क्यू का, यहाँ का पूछा है, यहाँ एलसीएम यानी कि लासा पूछा है, तो लासा पूछा है, तो पी क्यू का लासा बराबर संख्या कहाँ है ए और बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और ए क्यू बी, ये है। अब यहाँ पे लासा में बताऊंगा तो कॉमन संख्या तो हो लेकिन अधिक वाली लेंगे लासा में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे पहले ए भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है, तो मैंने ए रख दिया, बी कॉमन है, बी भी कॉमन है, लेकिन ए की अधिकतम घात कहाँ पे है 3 पे, तो 3 लूंगा, और बी की अधिकतम घात बी पे 2 है तो 2, यानी कि ये मेरा लासा निकल के आ गया, ए क्यू और बी स्क्वायर। तो मेरा अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है वो मेरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या है, ठीक है, आप देख रहे होंगे दो संख्या है ए और बी है, इसका एचसीएफ 5 दे रखा है और उनका एलसीएम 200 है, तो ए और बी का गुणनफल मुझे ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह देंगे दो संख्या है, पहली संख्या वहां दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ होता है, तो संख्या है ए और बी, ठीक है, बराबर एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम। अब आपको पता ही होगा कि ये मुझे दे रखी है, एचसीएफ 5 है तो 5 कर दूंगा, एलसीएम 200 है तो 200 कर दिया। ये जब करोगे तो क्या जाएगा 1000 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, और लेटेस्ट उत्तर प्रदेश 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और अच्छे भी क्वेश्चन लग रहे होंगे। अब आप देख रहे होंगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को, जो मैंने अभी बताया था दोस्तों, ये क्या होता है, एक परमेय संख्या जो पहले सवाल से मैंने करा बताए थे एग्जाम्पल में, परमेय संख्या और जब अपरमेय संख्या को गुणनफल किया जाता है तो दोस्तों वो संख्या हमेशा अपरमेय ही आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं क्यों, देखो जैसे मैंने कोई परमेय संख्या ले ली पी बटे क्यू के रूप में, ये ठीक है, अब मैं परमेय संख्या का कर रहा हूँ अपरमेय संख्या से गुणा कर रहा हूँ, ये गुणनफल की बात कर रहा है, तो अपरमेय संख्या में 2 लेगा, तो इसे अब जब आप देखोगे तो यही तो आएगा, लेकिन पूर्व जो अपरमेय संख्या आया तो इसका ये आया, तो ये अपरमेय संख्या ही तो रहेगी, इसीलिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 100 तक की संख्याएं दोनों सम्मिलित हों, सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या है,
तो दोस्तों ये केवल आपको समझने का वो है। जैसे मैं 1 से 10 तक लिख दूंगा, जैसे मैंने 1 से 10 तक लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये संख्या मैंने लिखी, ठीक है। जब मैंने ये संख्या लिखनी तो इसी का पूछ रहा है कि ये संख्या विभाज्य न्यूनतम संख्या होंगी, तो सवाल जो न्यूनतम संख्या होंगी तो मैं इसका दोस्तों क्या करूं, इसका मैं लासा निकाल दूंगा। क्या दोस्तों मैं इसका लासा निकाल दूंगा। तो दोस्तों जब मैं निकालूंगा तो आप देख रहे होंगे लासा में, और इसका लासा निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2 की घात जैसे 1 है, 1 का गुणा 2 की घात अधिकतम कहाँ पे होगी, तो 2 की घात अधिकतम यहाँ पे होगी क्या, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 इंटू, अब क्या बचा, ये कंप्लीट होगा, 3 ले लो, 3 की घात यहाँ पर 3 होगा, 3 की घात 3 मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ मैं अब, और फिर बचा 5 और 7 बचा बस केवल, ठीक है। अब 2 ये 8 हो जाएगा, 8 9 5 7 8 9 9 8 9 8 5, ये तुम्हारा हो जाएगा 49 13 25 और 2520। यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 से 10 तक की संख्या है उनमें से विभाज्य न्यूनतम है, विभाज्य न्यूनतम है यानी कि 2510 है, तो ये 2520 यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ये कहना चाहता है कि वह छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन लगातार संख्याओं से दोस्तों क्या हो जाए, ये विभाज्य हो जाए। तो ये 2520 10 से भी घट जाएगा, 9 से भी घट जाएगा, 8 से भी, 7 से भी, 6 से भी, 5 से, यानी सबसे घट जाएगा। ये वो सबसे छोटी संख्या है। अगर आप देखोगे तो 5040 जो संख्या है इससे भी तो घट रहे हैं, लेकिन ये सबसे छोटी कहाँ है, छोटी तो ये है, इसीलिए डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या एचसीएफ का अनुपात एलसीएम, उनके एलसीएम से है, इनका अनुपात बताना है और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, आपने ये पढ़ा होगा कि सबसे, मैं यहाँ लिख दूं, सबसे छोटी कौन सी, संयुक्त यानी कंपाउंड, संयुक्त, राइटिंग खराब है लेकिन मैं बोलता हूं, कौन सी होती है सबसे छोटी, तो वो 4 होती है, ठीक है। वहीं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। अगर आपसे इसके खंड करोगे अभाज्य तो इसके हो जाएंगे 2 गुणा 2, और इसके करोगे तो कितना होगा, 1 गुणा 2। अगर यहां से मैं एचसीएफ ज्ञात करूं तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, कॉमन क्या है इसमें, केवल 2 है, तो एचसीएफ हो गया 2, ठीक है। एचसीएफ कितना हो गया, 2। अगर मैं यहीं से एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम तो दोस्तों 4 हो ही जाएगा, ठीक है। अब यही बताना है मुझे, यही बताना है कि एचसीएफ और एलसीएम इनका अनुपात बताना है दोस्तों। तो अनुपात कैसे बताओगे, तो एचसीएफ कितना है, 2, अनुपात एलसीएम कितना है, 4, इसे काट दोगे एक बार, इसे काट दोगे 2, यानी कि 1:2, 1:2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया, मनोरय का जो न्यू एडिशन आया है 2027 का, उसे मैंने करा दिया, और लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका ही फोटो मैंने लेके रखा है, क्योंकि आपको कोई डाउट ना हो कि कोई क्वेश्चन छोटा है या नहीं, मैंने एक एक क्वेश्चन दोस्तों हल करा दिया है। तो दोस्तों तो हमारे गुड एग्जाम यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।